कंडीशनल सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए क्या है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से हो गई, समझ आना कंडीशनल सेंटेंस आया है, तो रूल ये कहता है ये एक इफ अपने आप में कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा। तो इफ के बाद में ना कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, ठीक है। इफ के बाद वाली जो साथ वाली जो क्लोज है, इसमें अगर हैड प्लस V3 है तो आने वाली जो पूरी क्लोज पड़ी है इसके अंदर हम कौन सा रूल लगाएंगे, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझिए। इफ हमारा सेंटेंस का क्या है, कंजंक्शन, दो क्लोजेज होंगी, तो इफ के साथ वाली जो क्लोज है इसमें फ्यूचर टेंस कभी नहीं आएगा, ठीक है। इफ द अथॉरिटीज डैश टाइमली एक्शन द डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, ये क्या था, वुड हैव बीन अवॉइडेड, इसे अवॉइड किया जा सकता था। वुड हैव बीन आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3, ठीक है, क्योंकि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में इफ वाली क्लोज में हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा had taken, if the authorities had taken timely action, ठीक है। टेक टुक और वर्ड टेकिंग नहीं आएगा। इन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो इस बार 2026 के अंदर SSC CGL के अंदर पूछा गया था। देखिए क्या है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हैड आ जाए या वर आ जाए, ठीक है, इनके साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और आने वाली जो क्लोज होते हैं दूसरी क्लोज, उसके अंदर हम वुड हैव, ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब आती है और बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। देखिए क्वेश्चन के थ्रू, वर आया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इसका मतलब इन्वर्जन लगा है, बाद में सब्जेक्ट आपका शी, तो वर के बाद में वर्ब की आपको क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। वर शी नोन अबाउट द डेंजर, शी अभी क्या आएगा, दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, शी माइट हैव टेकन, तो वही रूल मैंने आपको बताया था कि हैड और वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आने वाला जो हमारा क्लोज है उसमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी मोडाल भी यूज कर सकते हो। तो माइट हैव टेकन, ठीक है, डिफरेंट प्रिकॉशंस टू एंश्योर हर सेफ्टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके फर्स्ट पार्ट में एरर मार्क होगा।